हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं मैथमेटिक्स के टोटल 30 क्वेश्चन, जो कि आपकी बीएआरसी के सिक्योरिटी गार्ड का पेपर है उससे बिल्कुल सेम टू सेम होने वाले हैं। आपका कुछ इसी टाइप का पेपर आपका एग्जाम में आने वाला है। तो दोस्तों, आप अगर इन 30 क्वेश्चनों को अच्छे से करते हैं तो आपका जो पेपर है वो बीएआरसी का अच्छे से हो जाएगा। और ये जो 30 क्वेश्चन है वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें सभी में आपके ये काम आने वाले हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का पोर्शन सभी एग्जामों में सेम टू सेम होता है। तो दोस्तों, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है √625/5 इंटू √144/3 इंटू 007। तो ये आपको सॉल्व करना है। आप सभी को बता दें कि जो अंडर रूट में 625 है, इसका अगर आप वर्गमूल निकालते हो तो इसका आंसर आएगा 25, और 144 का आप वर्गमूल निकालते हो तो इसका आंसर आएगा आपका 12। तो 12 में आपको 3 का भाग देना है और 25 में आपको 5 का भाग देना है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 0.07, और ये इक्वेशन आपको सॉल्व कर लेनी है। तो दोस्तों, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 0.07। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1.40। तो आपको इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपके समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आपको दोबारा एक बार रिवाइज करके देख लेना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो 30 क्वेश्चन है इसकी आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाली है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष मतलब 2 ईयर का यहाँ पर लगाना है। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर 41 है और साधारण ब्याज यहाँ पर 40 है। तो आपको यहाँ पर निकालना है दोस्तों कि ब्याज दर में कितनी प्रतिशत होगी, मतलब जो ब्याज की दर है वो कितनी प्रतिशत होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है वो आपको यहाँ पर लगाना है, या फिर आप मूलधन का सूत्र भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है 41, जो कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज इंटू 100, क्योंकि आपको प्रतिशत निकालनी है। तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको 100 से इंटू करना होगा। इसके बाद जो आपका साधारण ब्याज है 40, और कितने वर्षों के लिए आपको लगाया जा रहा है, 2 वर्षों के लिए। आप जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5%। आपका यहाँ का 5% की दर से ब्याज दर आपका होगा। तो आप इसे जैसे ही सॉल्व करोगे तो 40 में से 41 घटाओगे आप यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपका 1 बचेगा, और या आप इसमें 40 में 2 का भाग दोगे तो यहाँ पर 20 बचेगा। 20 से ये कटेगा 5 बार, 5 से 1 इंटू होगा तो 5। इसका आंसर आ जाएगा 5। तो क्या आपके ये क्वेश्चन समझ में आया? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की किसी परीक्षा में 38% विद्यार्थी सामान्य ज्ञान यानी जीके में फेल हुए हैं और 29% विद्यार्थी मैथमेटिक्स यानी मैथ में फेल हुए हैं, और 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो जीके और मैथ दोनों में ही फेल हुए हैं। तो उन विद्यार्थियों की आपको प्रतिशत ज्ञात करना है जो टोटल पास हुए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आपको 100% टोटल स्टूडेंटों की संख्या माननी है। इसके बाद आपको उन विद्यार्थियों का परसेंटेज निकालना है जो कि टोटल आपके फेल हुए हैं। तो फेल के निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 38 प्लस 29, तो ये आपका कितना होगा, यहाँ पर आप जैसे ही इसे जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना 16 17, और ये 67% हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर जो 10% विद्यार्थी है वो आप सभी को पता है कि दोनों ही विषयों में फेल हुए हैं, तो आपको 10 यहाँ पर माइनस कर देना है, क्योंकि दोनों में ही फेल हुए तो वो दोनों इनमें ही आ गए हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 57। तो आपका जो फेल होने का परसेंटेज है वो यहाँ पर 57% है, और आप यहाँ पर पास होने का परसेंटेज आप टोटल है यहाँ पर 100%। तो 100 में से जैसे ही 57 आपको माइनस करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 43%। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कि कोई व्यापारी अपनी खाद्य वस्तु की कीमत 10% पहले तो कम करता है, तो खाद्य वस्तु के मूल्य में
कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, यानी आपको मूल्य में परसेंटेज की वृद्धि करनी है जिससे कि खाद्य वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप मान सकते हो कि 10% इसमें कमी करिए और टोटल आपका कितना है यहाँ पर 100%। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका जो मूल्य है वो आपका 100% है, इसमें 10% की कमी करिए। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको इसलिए सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसे आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर 100 में से आप जैसे ही आप 10 घटाते हो तो आपका यहाँ पर आने वाला है ओवरऑल यहाँ पर आपका 90 आने वाला है। तो 90 में से आप एक जीरो में से एक जीरो कटा दोगे तो इसके बाद आपका यहाँ पर बचेगा 100/9। तो 100/9 को आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो इसका मान आएगा 11 सही 1/9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11 सही 1/9। और दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलनी है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा यहाँ पर आगे मिसप्रिंट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है इंटू 10, ये आपको कितनी ईंटें निकालनी है और आपकी जो फर्श है वो आपका यहाँ पर क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है और जो ईंट का क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ पर इतना दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको जो यहाँ पर मात्रक दिए हुए हैं उन्हें सेम करना है। तो इसके लिए आपको 25 और यहाँ पर मीटर है सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको 100 से इंटू करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 16 दिया हुआ है, मीटर में आपको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 में आपको इसे चेंज कर लेना है। इसके बाद आप देख सकते हो कि ये ऊपर ये फर्श का क्षेत्रफल आ गया है टोटल। इसके बाद आपको अपॉन में लिखना है, अपॉन में इसमें यहाँ पर लिखना है 20 × 100। जैसे ही आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 20,000। कैसे आपको सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो आपको यहाँ पर कट जाएगा। 16 से इसे काटोगे तो आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा और 25 इंटू आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका होता है यहाँ पर 20,000। आपका यहाँ पर आंसर आ जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 200 होता है, 200 के आप बाद में डबल जीरो लगाओगे तो आपका यहाँ पर आंसर 20,000 आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना होता है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सीधे ही सॉल्व कर लेने हैं। इसका आपको सूत्र यहाँ पर इस प्रकार का ये आपका ये सूत्र है, या तो आप इस सूत्र से कर सकते हो जिससे कि आपका टाइम है वो काफ़ी बच जाएगा। एन में आपको मान रखना है 10 10 और 10, आप सभी जगह 10 10 रखोगे तो आपका आंसर यहाँ पर 11 आ जाएगा। नहीं तो आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो कि प्रथम 10 सम संख्याएँ कौन सी है, एक 2 है, फिर 4 है, फिर यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर 8 है। तो ये आपकी सम संख्या है। इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल प्रथम 10 सम संख्या है, तो आपका यहाँ पर 10वीं सम है। इसके बाद 1 2 3 4 5 आप जैसे इसका भाग दोगे तो आपका आंसर यहाँ पर 11 आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कि यदि ए और बी मतलब ए प्लस बी ये दोनों साथ में काम करते हैं तो कोई काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि ए अकेले इस काम को मतलब जो ए है इस काम को अकेले 24 दिन में पूरा कर लेता है। और तो आपको इसमें ज्ञात करना है कि ये जो बी है वो अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए ये दोनों संख्या है, इनका पहले आपको एलसीएम ले लेना है। तो जैसे ही आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लोगे तो आपका यहाँ पर एलसीएम आने वाला है 48। तो 48 में आप यहाँ पर एक दिन का काम निकालोगे तो यहाँ पर 48 में 16 का भाग देते हो तो यहाँ पर 3 आता है, और यहाँ पर 24 में आप भाग देते हो तो ये 2। तो एक दिन में ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब ए यहाँ पर अकेला ही 2 काम कर लेता है और ए प्लस बी मिलकर टोटल 3 काम करते हैं, तो ये जो बी है वो यहाँ पर क्या एक काम करेगा। तो एक काम करेगा तो एक बराबर आपको 48 में भाग दोगे तो यहाँ पर टोटल आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 48। तो आपका जो बी है वो टोटल 48 दिन में इस काम को पूरा कर पाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की 10 और 40 के बीच में कितनी अभाज्य पूर्णांक संख्या है। तो ये है आपका टोटल आपकी 8 अभाज्य पूर्णांक संख्या है। अभाज्य पूर्णांक संख्या मतलब वो होती है जिसमें स्वयं के अलावा और किसी का भी भाग नहीं जाता है, उसे अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक 11 है, यहाँ पर फिर 13 है, 14 में जाता है, 15 में जाता है, 16 में जाता है, 17 है, फिर यहाँ पर 19 है, 19 के बाद यहाँ पर दोस्तों 23 है। तो इसके बाद 24 में भी जाता है, 25 में भी जाता है, 26 27 28 में जाता है, 29 में जाता है, 30 में जाता है, लेकिन 31 में आपको पता है कि नहीं जाता है। 31 के बाद यहाँ पर 37 है। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल यहाँ पर 8 जो अभाज्य पूर्णांक संख्या है वो आपकी यहाँ पर टोटल 8 अभाज्य पूर्णांक संख्या है।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 7 विभिन्न खिलाड़ियों के लिए 87 खिलाड़ी है तथा प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी है और प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी यहाँ पर दिए गए हैं। तो किसी एक टीम के लिए संभव सबसे बड़ी जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए। तो मतलब इसमें ये बोल रहा है कि जो 7 टोटल आपकी यहाँ पर टीम दी हुई है, तो टीम कितनी है यहाँ पर टोटल 7 टीम दी हुई है और 87 यहाँ पर टोटल खिलाड़ी है। खिलाड़ी कितने हैं 87 यहाँ पर खिलाड़ी है। और जो एक टीम है मतलब एक जो यहाँ पर टीम है उसमें टोटल आपको 12 खिलाड़ी कम से कम रखने ही है, इससे ज़्यादा आप रख सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप 12 × 7 करते हो तो यहाँ पर 14, 7 और 1 8, 84 यहाँ पर टोटल खिलाड़ी हो चुके हैं। इसके बाद आपके यहाँ पर 87 टोटल खिलाड़ी है, तो यहाँ पर 3 बचे हैं, 3 यहाँ पर टोटल खिलाड़ी बचे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप एक टीम में 15 खिलाड़ी रखते हो और सारी 6 टीम बची है उनमें आप 12 खिलाड़ी रख सकते हो, तो आपके क्या 87 खिलाड़ी हो जाओगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि यहाँ पर 12 + 3 तो यहाँ पर टोटल 15 खिलाड़ी आप एक टीम में अधिक से अधिक रख सकते हो। तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पर 15। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो सॉल्यूशन PDF है वो आपको मैं लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ कि आपको यहाँ पर कैसे इसको सॉल्यूशन करनी है। आप उसे देखकर भी इसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी विषम संख्या है। तो आपको यहाँ पर विषम संख्या निकालनी है। तो विषम संख्या के लिए आपको निकालना है, विषम संख्या का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर 31 देख के ये विषम संख्या है सम संख्या है, वो वाली विषम संख्या नहीं निकालनी है। मतलब डिफरेंट कौन सी है वो आपको यहाँ पर तो आपको ऐसे निकालना है कि इनमें से जो टोटल ये सारी संख्याएं दी हुई है 43, 26, 50, 37, 17 और 82, इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो डिफरेंट है मतलब सबसे अलग है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख सकते हो कि आप कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो मेथड लग रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप 43 देख सकते हो, ये एक आपकी अभाज्य संख्या है। 17 यहाँ पर अभाज्य है, 37 अभाज्य है, तो अभाज्य से रिलेटेड ये क्वेश्चन होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 50 में आप अगर 2 का भाग देते हो तो ये 25 बनता है, फिर 25 में भी आपका 5 का भाग जा सकता है। इसके बाद आप 82 में देखते हो तो 82 में अगर आप 2 का भाग देते हो तो 41 जो कि अभाज्य आ जाता है। इसके बाद 26 में आप 2 का भाग देते हो तो 13 जो कि अभाज्य आ जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो टोटल जो संख्या है उसमें या तो अभाज्य है या फिर 2 का भाग देने पर अभाज्य हो जाती है। लेकिन जो 50 एक ऐसी संख्या है जिसमें आप 2 का भाग देने के बाद ही यहाँ पर 25 बचता है, जो कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका जो आंसर होने वाला है यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 50। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कि एक लड़का 3 सिक्के उछलता है और कम से कम एक चित यानी हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये संभावना प्रायिकता आपको यहाँ पर निकालनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी P आपको निकालनी है। तो आपको बता दें कि अगर 3 सिक्के को आप एक साथ उछालते हो तो आपके जो टोटल परिणाम है यहाँ पर 8 आने वाले हैं और कम से कम आपका एक चित आता है तो उसका जो परिणाम है आपका यहाँ पर 1 आएगा। तो इसकी जो संभावना होगी वो होगी 1/8। वो आपको परिणाम कैसे निकालना है मैं आपको बता देता हूँ। परिणाम के लिए आप HHH, HHF, फिर आपका H नहीं यहाँ पर T आएगा, HH मतलब T, इस प्रकार से आपको टोटल यहाँ पर 8 परिणाम होंगे और उसमें आपको एक हेड रखना है, बस एक ही, कम से कम एक हेड रखना है। तो उसकी प्रायिकता होगी यहाँ पर 1/8 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर कि 3 लड़के और 3 लड़कियों के एक समूह में एक लड़का और एक लड़की खेल के लिए चुने जाते हैं तो कितनी संभावित चुनाव किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है आपको 3 में से एक लड़के चुनने हैं, तो इसको आप लिख सकते हो 3C1 इंटू आपको फिर 3 में से एक लड़की दोबारा चुनना है। यहाँ पर आपने लड़का चुन लिया, यहाँ पर लड़के चुन लिया। 3C1 का मान होता है 1 और यहाँ पर 3C1 का मान होता है 1, तो इसका टोटल मान हो गया 9। तो इसके जो संभावित परिणाम है वो टोटल यहाँ पर 9 है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 13 कि एक 5 मीटर लंबे और यहाँ पर 4 मीटर चौड़े पानी के टैंक से भरा हुआ है जिसकी गहराई आपकी यहाँ पर 2 मीटर है। तो टैंक के पानी की मात्रा निकालनी है। आप सभी को पता होगा कि अगर आपको मात्रा वगैरह निकालनी है तो इसमें आपको फिर यहाँ पर आयतन निकालना होगा उस चीज़ का। आयतन से ही आप मात्रा ज्ञात कर सकते हो। तो आयतन निकालने का सूत्र होता है यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इस सूत्र से आप यहाँ पर कर सकते हो। लंबाई आपकी यहाँ पर 5 मीटर है, चौड़ाई यहाँ पर 4 मीटर है और गहराई आपकी यहाँ पर 2 मीटर है। इसे आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 40 घन मीटर यानी 40 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप यहाँ पर निकलोगे
और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 फिर से आप यहाँ पर देख सकते हो कि यदि एक लकड़ी के टुकड़ा 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, इसमें से आपको ऐसे घन काटने हैं जिसके सिरे 6 सेंटीमीटर के हैं, तो आपको घनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो घन की आपको आयतन पता होगा कि घन का जो आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो समान होती है, तो उसका जो सूत्र होगा आपका वो होगा आपका भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर एक भुजा आपको 6 सेंटीमीटर की दी हुई है और आपको इसका जो संख्या निकालने के लिए आपको टोटल आयतन में से इसका आयतन आपको आपको डिवाइडेड कर देना है, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको 30 इंटू 24 इंटू 18, फिर आपको घन का आयतन, तो ये तो हो गया आपका टोटल आयतन। इसके बाद आपको जो घन है उसका आयतन आपको डिवाइडेड कर देना है, तो घन का आयतन है 6 इंटू 6 इंटू 6। तो आप इसे जैसे ही काटोगे तो ये 3 बार जाएगा। आप 6 को काटोगे तो 6 चौको 24 जाएगा, और फिर आप अगर 6 को इससे काटोगे तो ये 6 पंजो 30, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि 20 और 6, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 60, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक आपने सॉल्व कर ली है काफ़ी अच्छे से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में परेशानी आती है तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है या फिर व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर मैसेज करके भी आप हमसे पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको ये सब का झंझट नहीं लेना है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट में आपको प्रॉपर आपको समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर, तो इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है आपको यहाँ पर मूलधन की। यहाँ पर मूलधन कितना होगा, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो यहाँ पर है आपका ब्याज इंटू 100 अपॉन यहाँ पर समय लिखना है, इसके बाद इंटू में है आपका दर। ये वाले सूत्र में आपको ये सब चीज़ जमानी है, इसके बाद आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो जो आपका ब्याज है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 25 आपका यहाँ पर ब्याज दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर 100, इसके बाद जो समय है वो आपको माह में दिया हुआ है, तो इसे वर्ष में चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा 3 इंटू 12, क्योंकि 12 का जैसे ही आप भाग दोगे तो ये आपका वर्ष में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 5 जो आपकी दर है, तो 12 को आप यहाँ पर काटोगे तो ये हो जाएगा 1/4, और 4 आप यहाँ पर ऊपर रख सकते हो। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे यहाँ पर पाई ये 5 इंटू यहाँ पर ये दर, तो जैसे ही आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये 5 बार जाएगा, 5 से आप यहाँ पर इंटू करोगे तो 20, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2000 आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है। इसके बाद है आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें स्वयं के अलावा किसी और चीज़ का भाग नहीं जाता हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 3 का और 11 का दोनों का यहाँ में भाग जा रहा है, इसमें 9 का जा रहा है, इसमें 3 का भी जा रहा है, और आपका यहाँ पर जो 97 है उसमें आपका किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको यहाँ पर करना है 2.31 इंटू 0.019। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 18 है कि एक कक्षा में 16 लड़के का औसत भार 50.25 किलोग्राम है तथा शेष 8 लड़कों का जो औसत भार है वो है 45.15 किलोग्राम। तो कक्षा के सभी जो लड़के हैं उनका आपको औसत भार निकालना है। तो आपको यहाँ पर टोटल औसत भार निकालने के लिए सबसे पहले आप इनका जो भार है वो निकाल ले, तो 16 इंटू 50.25, तो ये आपका यहाँ पर टोटल इनका हो गया। इसके बाद प्लस लगाना है, 8 लड़कों का है वो 8 का निकाल लेना है, 8 के बाद इनका भार है यहाँ पर 45.15 यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद टोटल के लिए आपको 16 प्लस 8, तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 48.55 ग्राम। मैं एक बार आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि आपको कैसे ये सॉल्व करना है। इसमें आपको सॉल्व करना है 16 के इंटू में आपको ये रखना है 50.25, इसके बाद आपको प्लस कर देना है, इसके बाद 8 इंटू आपको ये रखना है 45.15, इसके बाद आपके टोटल स्टूडेंट है यहाँ पर 16 प्लस 8, आप जैसे इसका भाग दोगे आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है आपका, यहाँ पर देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 19 में आपको 52.416 यानी 52.416 अपॉन यहाँ पर है आपका 18.72 और प्लस में है आपका 6.28, और ये आपको सॉल्व करना है। तो आपका आंसर जैसे ही आप इसे काटोगे तो ये करीबन आपका
2 पॉइंट कुछ बार जाएगा। जैसे ही आप इसे इसमें जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 9.08। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको सिंपली भाग देना है तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 0.0003। आपको यहाँ पर 11 का सीधा ही भाग जाएगा, या फिर आप पॉइंट हटा के कैसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 21 की एक कार की गति है आपकी 36 किलोमीटर प्रति हावर। आपकी ये गति है, तो इसे आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर 1000 से इंटू करना है, और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर 60 का जो 60 है उससे गुना करना है। तो आपका जो आंसर है वो आपका यहाँ पर आ जाए। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60, क्योंकि एक 60 से आपका मिनट और दूसरी 60 से आपका सेकंड। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर 6 इंटू 6, छक्का का 36 से 36 कट जाएगा, 100 से ये 100 कट जाएगा, फिर बचेगा आपका 10। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विषम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है कि आपको यहाँ पर विषम ज्ञात करना है। विषम का मतलब आपको डिफरेंट ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हो कि ये जो 16 है वो 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, जो आपका 36 है वो 6 का वर्ग है, 144 12 का वर्ग है, ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हो 18 का वर्ग है, ये आपका यहाँ पर 15 का वर्ग है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये 72 है वो आप यहाँ पर किसी का वर्ग नहीं है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर कि एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, जिनमें से 44% मुस्लिम, 28% हिंदू और 10% सिख है, और जो शेष अन्य समुदाय के हैं। तो आपको निकालना क्या है कि जो शेष अन्य समुदाय के स्टूडेंट हैं उनका आपको परसेंटेज या निकालना है, या फिर टोटल कितने छात्र हैं वो आप दोनों चीज़ें यहाँ पर आप निकाल सकते हो। एक तो आप परसेंटेज भी यहाँ पर निकाल सकते हो, और टोटल स्टूडेंट ऑफ छात्रों की संख्या भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। इसे निकालने के लिए आपको पहले यहाँ पर तीनों को जोड़ लेना है। तो जोड़ोगे आप यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि जैसे ही आप 28 को 44 में जोड़ोगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 72 आ जाएगा। 72 के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि 10 है, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 82। तो 82 आपका टोटल यहाँ पर परसेंटेज 100 है, तो 100 में से आप 82 परसेंटेज घटाओगे तो आपका यहाँ पर आ जाने वाला है 18%। तो जो 18% है वो अन्य समुदायों के सदस्यों का परसेंटेज है। तो आपको टोटल कैसे निकालना है उसका, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 850 आपको 18% यहाँ पर निकाल लेना है। जैसे ही आप 10 से 10 काटोगे, यहाँ पर आप 5 से काट सकते हो कि 5 से कटेगा एक बार, फिर 3 5 7 35 बार कटेगा। ये आपको 5 से कटेगा 2 बार, 2 से आप काटोगे 9 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हो 153 आपका टोटल आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 24वां क्वेश्चन है आपका 115 सही 2/3 माइनस है यहाँ पर, फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 13, 1 सही 7, फिर प्लस में है आपका यहाँ पर 22, 1/5, और ये आपको सॉल्व करना है। आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि आपका यह क्या है। यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर भी यहाँ पर आपका प्लस का चिन्ह है। ये आपको टोटल सॉल्व करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि कौन क्या संख्या है। 115 है बटे मतलब सही 2/3, फिर माइनस का यहाँ पर चिन्ह है, फिर यहाँ पर 13 है 1/7। एक बार आपको इसे सॉल्व कर लेना है। इसके बाद जो भी आपका इसमें बचता है फिर उसको आपको 1/7 से प्लस कर देना है। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मान आप यहाँ पर देख सकते हो कि 124 सही 76 सही 1/5 यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 कि एक मेज की अगर कीमत 750 रुपये थी, 4% की हानि पर बेची गई है, तो इसको विक्रय मूल्य यानी आपको यहाँ पर एसपी ज्ञात करना है। तो आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4% है, तो आपको यहाँ पर 96% इसका निकाल लेना है। तो आपका आसानी से यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसे निकालने के लिए आपको यहाँ पर 96/100, तो आप जैसे ही इसका मान निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका इसका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले आपको 450 का 4% निकाल लेना, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। जैसे ही आप इसका 4% निकालोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 3 यहाँ पर 4% आ गया 26।
तो जो 26 है वो आपको 750 में से घटा देना है। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 720। 26 नहीं आएगा, इसका 4% जो आएगा वो आपका यहाँ पर 30 आएगा। फिर आपको इसमें घटाने पर आपका जो आंसर आएगा वो 720। इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की, एक कक्षा में अगर 15 लड़कों की जो औसत वर्ष है वो 11 है और जो 5 लड़कों का औसत वर्ष है वो 9 है, तो आपको टोटल जो औसत वर्ष है वो आपको निकालना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कराया है। तो ये आपका टोटल इन लड़कों का आयु हो गई और टोटल आयु हो गई। इसके बाद ये यहाँ पर सेकंड वाले लड़कों की आयु हो गई। इसके बाद जो टोटल लड़कों है उनकी संख्या है यहाँ पर 15 + 5, तो ये 20। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10.5 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की, एक मकान की कीमत 40,000 है, उसमें रखे सामान 15,000 का है और उसकी आगम वृद्धि आपका यहाँ पर बीमा कराया हुआ है 80% और उसका प्रीमियम प्रति वर्ष आपको देना है यहाँ पर 7.5%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर पहले तो टोटल इसमें जो मकान में सामान रखा हुआ है उसे निकाल लेना है। तो 40,000 + 15,000, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 55,000 यहाँ पर टोटल आपका हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है 55,000। तो 55,000 पे फिर 80% आपका यहाँ बीमा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का भाग देना है। इसके बाद आपका यहाँ पर 7.5% प्रीमियम है, तो इसे निकालने के लिए 100 का आपको दोबारा भाग देना है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये, फिर 1 0 से 1 0 ये। जैसे ही आपको 8 से 55 इंटू करना है, फिर 7.5 दोबारा इंटू करना है, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 3300 रुपये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसको 1050, 2550, 1650 में भाग देने पर क्रम से ये 43, 31 और 7 शेष बचे। तो पहले तो आपको पूरा भाग दे लेना है इसमें, जिससे कि आपको टोटल पूर्णांक बन जाए, कोई शेषफल नहीं बचे। तो आप यहाँ पर अगर 1050 में से 43 घटा देते हो तो आपका यहाँ पर बचेगा 1007। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर 2550 में से यहाँ पर अगर आप 31 घटाते हो तो आपका यहाँ पर बचेगा 12 और फिर यहाँ पर आपका ये बचेगा 19। इसके बाद आप यहाँ पर 1650 में से आप 7 घटाते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपका बचेगा 1643। और आप अगर इन तीनों संख्याओं का में से लेते हो, यानी में से लेते हो, तो आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी 53, जो कि आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। टेलीविजन और फ्रिज प्रत्येक का जो मूल्य है वो है 12,000 रुपये, जिसमें वे बेचा गया है। यदि टेलीविजन को उसके लागत मूल्य का 20% लाभ पर बेचा गया है तो पूरे जो सौदे हैं उसमें कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है उसमें आपका यहाँ पर हानि ही होती है। तो इसका जो सूत्र है वो है यहाँ पर 2 × 12,000 अपॉन 100/20 इंटू 100/20 और -1। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर यहाँ पर 1,000 रुपये की हानि होगी। आपका आंसर आ जाएगा 1,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जो कि आपका यहाँ पर है 30वां। तो यहाँ पर है 1,000 में कितने 11 के धन पूर्णांक गुणज ऐसे है जिसके वर्गमूल पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। टोटल 2 ही है, जिनमें पहला है 121, क्योंकि ये 11 से अभाज्य भी है और वर्गमूल इसका पूर्ण संख्या भी है। इसके बाद है आपका यहाँ पर 484, ये दोनों ही संख्या है टोटल। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो PDF है वो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आपको जो व्हाट्सअप है उसकी लिंक दे दी गई है। आप जिससे ही उस पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सअप के ग्रुप में ऐड हो जाओगे, या फिर आप व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको इसकी सॉल्यूशन के सहित और ये वाली PDF दोनों आपको वहाँ पर डाल दी जाएगी।